गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। जैसे कि पता है कि माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस की क्लास का रनिंग में है, तो उसी क्रम में हम देखते हैं लेक्चर नंबर 8 में हम लोगों ने देखा इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर पार्ट 2। तो इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर ओवर हो चुका है। देन हम लोग देखेंगे कुछ इंटरफेसिंग डिवाइसेस के बारे में देख चुके हैं। ट्राई स्टेट बस कवर हो चुका है, ट्राई स्टेट बस। देन हम लोगों ने देखा था बफर के बारे में, इसको ड्राइवर सर्किट भी बोला जाता है मेनली, फर्स्ट देन सेकंड। और थर्ड वन हम देख रहे हैं आज डिकोडर। देन हम लोग देखेंगे इनकोडर, देन हम लोग देखेंगे लैच। ओके, देन इंटरफेसिंग डिवाइस कवर हो जाएगा। तो उसी क्रम में स्टार्ट करते हैं डिकोडर। सो लेट्स सी व्हाट इज डिकोडर। So the decoder is a logic circuit that identifies each combination of input signals present at its input। इसके इनपुट में जितना इनपुट सिग्नल रहेगा सबको वो आइडेंटिफाई करेगा, सबका मीनिंग रहेगा कि उसमें 1 आ रहा है कि 0 आ रहा है, वट एवर द कॉम्बिनेशन। ओके, सो द डिकोडर इज ए लॉजिक सर्किट दैट आइडेंटिफाइज, पहचान करता है, ईच कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स प्रेजेंट एट इट्स इनपुट। उसके इनपुट पर जो भी कॉम्बिनेशन का सिग्नल रहेगा उसकी क्या करेगा, वो पहचान करेगा। इसका ऑपरेशन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इनपुट टू अ डिकोडर हैज 2 बाइनरी लाइन्स, अगर किसी डिकोडर के इनपुट में 2 बाइनरी लाइन है, द डिकोडर विल हैव 4 आउटपुट लाइन्स। 2 अगर इनपुट लाइन है तो आउटपुट में 4 लाइन होंगे। क्या का कॉम्बिनेशन बनेगा? द 2 लाइन्स कैन एज्यूम 4 कॉम्बिनेशन। 2 लाइन का उपयोग करके हम लोग 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कौन कौन सा कॉम्बिनेशन? 0 0 0 1 1 0 1 1। और अगर 3 लाइन हो तो 8 कॉम्बिनेशन बना लेंगे। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1 कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली इनकोडर में जितने इनपुट रहेंगे उसके 2 का पावर में उसके आउटपुट होता है नॉर्मली, बट कोई कोई इनकोडर में स्पेशल केस भी होता है, कोई कोई डिकोडर सॉरी, उसमें हम लोग स्पेशल केस के भी देखेंगे, अध्ययन करेंगे। सो 2 to 4 डिकोडर है ये। 2 इनपुट लाइन है इसमें, नंबर ऑफ आउटपुट लाइन 4 है, तो 2 इनपुट 4 आउटपुट। सेम टू सेम इधर भी 2 to 4 डिकोडर है। पहला फिगर नंबर 1 का ए दिया हूं, ए वाला ए पोर्शन, तो 2 to 4 डिकोडर ये है। और 2 to 4 डिकोडर विथ एक्टिव लो आउटपुट एंड इनेबल लाइंस। तो इसको हम लोग देखेंगे अभी। तो लेट्स सी व्हाट इज द डिकोडिंग प्रोसेस एंड व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट। सो लेट्स सी विथ एग्जांपल। सो आगे देखते हैं डायग्राम में उन्होंने लिखा 2 to 4 डिकोडर जिसमें 2 इनपुट है 4 आउटपुट है। एक कॉम्बिनेशन एक भी हो सकता है कि 3 इनपुट रहे इसमें, जैसे तीसरा इनपुट इसमें है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 का आउटपुट हो जाएगा। तो 3 to 8 भी हो सकता है, 4 to 16 भी हो सकता है। अदर कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो नीचे वाला देख रहे हो, नीचे वाला में इनेबल है, तो डिकोडर विथ इनेबल इनपुट। 2 to 4 डिकोडर विथ एक्टिव लो इनेबल, एक्टिव लो आउटपुट है, सॉरी इसमें बबल होगा, एक्टिव लो आउटपुट, इसमें बबल डाल लेना, दिया है इसमें एक्टिव लो आउटपुट एंड इनेबल लाइंस। तो इनेबल लाइंस भी एक्टिव लो है, तो इसको 0 दूंगा तो ये चालू होगा। ठीक है। एक दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है इसमें, इनेबल हाई भी हो सकता है, जिसमें 1 देंगे तो ये एक्टिवेट होगा। आउटपुट क्या हो सकता है, एक्टिव लो हो सकता है, और आउटपुट क्या हो सकता है, एक्टिव हाई भी हो सकता है। ये वाला केस क्या है, एक्टिव हाई का है, आउटपुट इसमें क्या है, एक्टिव हाई। ओके, सो डिकोडर विथ इनेबल ये है, विथ एक्टिव लो विथ एक्टिव हाई। एक्टिव हाई मतलब ई की वैल्यू 1 देंगे तो एक्टिवेट होगा, एक्टिव लो मतलब ई की वैल्यू जब 0 देंगे तो एक्टिवेट होगा, और इसमें एक्टिव लो के हिसाब से उसमें अदर 0 एक्टिवेट होगा या 1 एक्टिवेट होगा। सो इस कॉम्बिनेशन की बात करूँ, 2 to 4 की बात करूँ, तो लेट्स सी इफ द इनपुट इज 1 1। ठीक है, अगर 2 क्रॉस 4 की बात करूँ, मैं ये पर्पल हटा दे रहा हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक, क्या बोल रहा है, इनपुट 1 1 है। ठीक है, इनपुट 1 और 1, तो 1 1 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो आउटपुट का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ये 0 है समझ लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो कौन सा एक्टिवेट होगा, अगर इनपुट 1 1 है तो 1 1 का कॉम्बिनेशन मतलब 1 1 बाइनरी में है तो क्या होगा, इसका 3 होगा डेसिमल, तो 3 नंबर पे क्या होगा, 1 आएगा, बाकी सब पे क्या रहेगा, 0 आएगा। इसलिए बोला गया है कि डिकोडर इनपुट के पूरे कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करेगा, पहचान करेगा, और उसके हिसाब से कोई एक आउटपुट 1 होगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे।
अब एक्टिव लो केस में 0 हो जाएगा और बाकी सब 1 हो जाएंगे. सो इफ द इनपुट इज 1 1, द आउटपुट लाइन 3 विल बी एट लॉजिक 1 एंड द अदर रिमेन एट लॉजिक 0. सो दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग. दिस इज कॉल्ड व्हाट प्रोसेस? डिकोडिंग प्रोसेस. तो ये डिकोड कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट कोड. डिकोडर डिकोड करके आउटपुट को एक्टिवेट किया, बाकी सबको 0 कर दिया एक्टिव हाई के केस में. एक्टिव लो के केस में वो वाला 0 होगा, बाकी सब 1 हो जाएगा. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 आउट ऑफ 4 डिकोडर. 1 आउट ऑफ 4. ठीक है, 4 में से कौन सा? एक 1 आया. ठीक है, तो 2 to 4 डिकोडर को क्या बोला जा सकता है? 1 आउट ऑफ 4 डिकोडर भी बोला जा सकता है कि 4 कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन में आउटपुट हाई है, बाकी सब कॉम्बिनेशन 0 है. सो डिकोडर हैव एक्टिव लो लाइन्स एंड इनेबल लाइन्स आल्सो. तो इन जनरल डिकोडर में क्या हो सकता है? एक्टिव लो लाइन देख रहे हो एंड इनेबल लाइन दैट कैन बी हाई और दैट कैन बी लो. ओके, सो 3 to 8 अगर टाइप्स की बात करूं तो 3 to 8 डिकोडर जो मैं पहले बताया हूं, और 4 to 16 डिकोडर, ये उसके टाइप्स हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकोडर बोले, सब डिजिटल में पढ़ चुके हो, बस एक जनरल रिकैप है. सो इट इज यूज्ड इन इंटरफेसिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी डिवाइस. तो इसका मेनली उपयोग क्या हो सकता, मीन्स क्या होता है डिकोडर का? इनपुट आउटपुट डिवाइस या फिर पेरिफेरल डिवाइस और मेमोरी डिवाइस को इंटरफेस करना, उनको जोड़ना. अगर एग्जांपल की बात करूं तो सीरीज की बात करूं तो 74LS138 और इंटेल का 8205 सीरीज है 3 to 8 डिकोडर. 3 to 8 डिकोडर क्या बोल सकते हैं? 1 आउट ऑफ 8 डिकोडर. 1 आउट ऑफ 8 डिकोडर. ये जनरल 2 एग्जाम्पल हो गए, उसके टाइप्स हो गए, उसके ऑपरेशन हो गए और उसके ब्लॉक डायग्राम हो गए या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गए. ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं एनकोडर. सो लेट्स सी व्हाट इज एनकोडर. सो लेट्स सी द एनकोडर. एनकोडर डिकोडर का अपोजिट होता है. सो एनकोडर में बेसिकली क्या होता है? द एनकोडर इज ए लॉजिक सर्किट दैट प्रोवाइड द अप्रोप्राइट कोड. एक पर्टिकुलर कोड प्रोवाइड करेगा. दैट कोड शुड बी बाइनरी, बीसीडी एटसेट्रा एज आउटपुट फॉर ईच इनपुट सिग्नल. इनपुट सिग्नल के किसी भी एक इनपुट सिग्नल के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, नॉट कॉम्बिनेशन के हिसाब से, सॉरी, सिंगल के हिसाब से आउटपुट में कोड मिलेगा. आइदर बाइनरी कोड मिलेगा या बीसीडी कोड मिलेगा. दैट इज डिपेंड ऑन पर्टिकुलर एनकोडर. सो द एनकोडर इज ए लॉजिक सर्किट दैट प्रोवाइड एन अप्रोप्राइट कोड. मतलब एक प्रीडिफाइंड कोड रहेगा that should be binary, that should be BCD etc. इत्यादि as output for each input signal. किसी भी इनपुट सिग्नल के लिए आउटपुट में हमको क्या मिलेगा? कोड मिलेगा, either बाइनरी कोड या BCD कोड. सो द प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ डिकोडिंग. तो इसका जो प्रोसेस होगा डिकोडिंग के रिवर्स होगा. तो इसका जो टाइप रहेगा वो भी रिवर्स रहेगा. उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? 2 to 4 देखा था, इसमें 4 to 2 रहेगा. उसमें 3 to 8 देखा था, इसमें 8 to 3 रहेगा. उसमें 4 to 16 दिखा था, इसमें 16 to 4 रहेगा. ये टाइप्स है. ठीक. सो व्हेन द इनपुट सिग्नल गोज लो द आउटपुट इज 0 0 0. अगर ये मैं एक केस की बात करूँ, इनपुटर सिंबल है लॉजिक सिंबल फॉर 8 to 3 इनकोडर. 8 इनपुट देख रहे हो, 8 इनपुट्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 सब एक्टिव लो है और एक्टिव लो आउटपुट है. तो MSB पता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. मतलब कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? A2 A1 और A0 कॉम्बिनेशन बनेगा. ठीक है, A2 A1 और A0 कॉम्बिनेशन बनेगा. तो एक्टिव लो है इसमें. तो व्हेन द इनपुट सिग्नल 0 गोज लो, तो एक्टिव लो है मतलब यहाँ पे 0 रहेगा, मीन्स यहाँ पे 0 जाएगा तब ये क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा. तो अगर यहाँ पे 0 में सिग्नल गया, 0 लो हुआ, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 0 0 0. इनपुट का जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसके हिसाब से आउटपुट मिलेगा. बट कंडीशन ये है कि चूंकि ये एक्टिव लो है तो इनपुट का जो सिग्नल रहेगा वो लो होना चाहिए, मतलब उसमें 0 होना चाहिए, तब वो कॉम्बिनेशन मुझे लास्ट में, अपने को लास्ट में मिलेगा. सो इसी आधार पे द आउटपुट इज 0 0 0. व्हेन द इनपुट लाइन 5 गोज लो द आउटपुट विल बी 1 0 1. अगर 5 लो हो जाएगा, अगर 5 लो हो जाएगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1 0 1. Okay, so like that the process will going on. So however this encoder is unable to provide an output code. Important point, this encoder is unable to provide an output code if two or more input lines are activated simultaneously. अगर एक साथ 2 लाइन एक्टिवेट हो गए तो क्या करेंगे?
इसमें तो मैंने देख लिया कि इनपुट लाइन 0 एक्टिवेट हुआ तो आउटपुट मिल गया, इनपुट लाइन 5 एक्टिवेट हुआ तो आउटपुट मिल गया। अगर दोनों एक साथ एक्टिवेट हुए तो कौन से इनकोडर का प्रयोग करेंगे? तो इस साइमल्टेनियस मीन्स इनपुट के कॉम्बिनेशन का जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे प्रियोरिटी इनकोडर से। प्रियोरिटी इनकोडर, सो लेट्स सी व्हाट इज प्रियोरिटी इनकोडर। सो देख लेते हैं प्रियोरिटी इनकोडर। सो व्हाट इज प्रियोरिटी इनकोडर, लेट्स सी। तो प्रियोरिटी इनकोडर के लिए हम लोग एक सीरीज लिए हैं प्रियोरिटी इनकोडर का, दैट इज 823 प्रियोरिटी इनकोडर है। द सीरीज इज 74LS138। यू कैन गूगल इट, इसको गूगल कर सकते हैं, गूगल में फाइंड आउट कर सकते हैं इसका अगर विस्तृत जानकारी चाहिए तो इसमें एक्टिव लो इनपुट्स हैं, आप देख ही रहेंगे, और 3 आउटपुट है, इनकोडिंग लाइन्स आउटपुट का लाइन्स है। ये इनपुट, दिस आर इनपुट्स, ये आउटपुट, ऊपर का MSB, नीचे का LSB, A2 इज MSB, A0 इज LSB। सो 823 प्रायोरिटी इनकोडर। सो 8 इनपुट लाइन्स एंड 1 एक्टिव लो आउटपुट इनेबल है इसमें, जो कि क्या है, एक्टिव लो है। ओके, इन दोनों को छोड़ करके, मतलब इन सबको छोड़ करके दो स्पेशल केसेस हैं। E0 एंड GS सिग्नल्स आर आल्सो देयर, सॉरी, आउटपुट इनेबल इंडिकेटर्स, ये बेसिकली स्पेशल केस में यूज होता है। E0 और GS देख रहे हो, E0 क्या है, एक्टिव लो है, और GS एक पर्टिकुलर सिग्नल्स है, एंड ये जो दोनों सिग्नल का नाम है आउटपुट इनेबल इंडिकेटर्स। ओके, सो GS एंड E0 कैन बी यूज्ड, इसका यूज क्या है, लेट मी सी। GS एंड E0 कैन बी यूज्ड टू इनकोड मोर देन 8 इनपुट्स बाय कैस्केडिंग दिस डिवाइसेस। अगर 8 इनपुट से ज़्यादा इनपुट का केस है, उस केस में कैस्केड करके हम लोग एक्टिव लो और एक्टिव हाई दोनों है, E0 एक्टिव लो है और GS एक्टिव हाई है, तो दोनों को कैस्केड करके हम लोग क्या कर सकते हैं, GS एंड E0 कैन बी यूज टू इनकोड मोर देन 8 इनपुट्स बाय कैस्केडिंग दिस डिवाइसेस को कैस्केड करके हम लोग 8 से ज़्यादा इनपुट को भी मीन्स यूज कर सकते हैं, इसमें इनेबल कर सकते हैं। सो व्हेन द इनकोडर इज इनेबल्ड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट जो प्रियोरिटी का बेसिस है, कि जब इनकोडर एनेबल होता है, व्हेन द इनकोडर इज एनेबल्ड एंड 2 और मोर इनपुट्स आर एक्टिवेटेड। यही हमारा मेन प्रॉब्लम था कि 2 इनपुट एक साथ अगर एक्टिवेटेड होते हैं तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। एक इनपुट एक्टिवेट हो रहा था, जैसे 0 वाला एक्टिवेट हो रहा था तो आउटपुट कॉम्बिनेशन 0 0 0 मिल रहा था, और अगर 5 एक्टिवेट हो रहा था, 5 में 0 जा रहा था एक्टिव लो के केस में, तो आउटपुट अपने को 1 0 1 मिल रहा था। और अगर 2 एक साथ अगर एक्टिवेटेड हुए तो क्या होगा, उसी का सोल्यूशन है कि अगर 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स आर एक्टिवेटेड, अगर एक साथ 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल एक्टिवेटेड होते हैं साइमल्टेनियसली, इट इग्नोर्स द लो प्रियोरिटी इनपुट्स। ये क्या करेगा, लो प्रियोरिटी इनपुट को इग्नोर कर देगा, जिसे हम लोग सेट करेंगे। कौन सा इनपुट लाइन कौन से प्रायोरिटी को लिया रहेगा उसको हम लोग सेट करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रायोरिटी लेवल, दैट विल इग्नोर द लोअर प्रायोरिटी इनपुट्स एंड इनकोड हायर प्रायोरिटी इनपुट्स। और हायर प्रायोरिटी जो भी इनपुट रहेगा उसको क्या करेगा, एनकोड करेगा, और बाकी सबको इग्नोर करेगा। सो दिस इज द मेन प्रोसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इनकोडर। तो इनकोडर का उपयोग बेसिकली कीबोर्ड के साथ में किया जाता है। तो कीबोर्ड में अगर किसी मीन्स की को प्रेस किए और उसके अप्रोप्राइट अपने को बाइनरी कोड मिलेगा, जिसको हम लोग डेटाबेस में भेज देंगे। तो नॉर्मली इसका उपयोग कीबोर्ड के साथ में किया जाता है इनकोडर का। सो लेट्स सी द लैच। सो लैच इज बेसिकली ए डी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप तो पता ही होगा, पढ़े होगे डिजिटल में। लेट्स सी, फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, क्विक रिमाइंड। सो डी फ्लिप फ्लॉप, लैच एंड क्लॉक। ठीक है, लैच देखेंगे और क्लॉक लैच देखेंगे, मतलब डी फ्लिप फ्लॉप देखेंगे लैच के रूप में और डी फ्लिप फ्लॉप देखेंगे क्लॉक के रूप में। ओके, सो लेट्स सी, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म अ लैच इज डी फ्लिप फ्लॉप। अगर सिंपल फॉर्म की बात करूं तो सिंपल फॉर्म में लैच इज बेसिकली ए डी फ्लिप फ्लॉप। सो इट इज आल्सो कॉल्ड ए ट्रांसपेरेंट लैच। वाई ट्रांसपेरेंट लैच पता चलेगा अभी। सो इट इज आल्सो कॉल्ड ए ट्रांसपेरेंट लैच। इसको ट्रांसपेरेंट लैच भी कहा जाता है, किसको, डी फ्लिप फ्लॉप को। एग्जाम्पल की बात करूं तो 7475 डी फ्लिप फ्लॉप, दिस वन इज 7475 डी फ्लिप फ्लॉप। 7475 डी फ्लिप फ्लॉप, डी इज इनपुट और जी इज पर्टिकुलर एक्ट एज एनेबल सिग्नल। इनेबल सिग्नल और क्यू बार तो होता ही है फ्लिप फ्लॉप में, पता ही है, लास्ट में आउटपुट और उसका आउटपुट का इनवर्स या बार। सो इन दिस लैच व्हेन द एनेबल सिग्नल जी इज हाई, द आउटपुट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इनपुट डी, अकॉर्डिंग टू द इनपुट डी। तो इसमें जो आउटपुट चेंज होगा, जब जी क्या होगा, एनेबल सिग्नल हाई रहेगा तो
इनपुट के आधार पे आउटपुट में चेंज होगा, आउटपुट में परिवर्तन होगा। तो इसी को अगर मैं दूसरा सीरीज की बात करूं तो 7474 की बात करूं जिसमें क्लॉक लगा रहता है, तो इसमें पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। 7474 पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है और 7475 जस्ट बेसिकली डी फ्लिप फ्लॉप एक्ट एज लैच। ठीक है, तो इसमें इनपुट होगा, ये क्लॉक होगा, देन ये प्रीसेट है, देन क्लियर एक टू लो होता है, देन क्यू और क्यू बार आउटपुट है। ओके, सो इन दोनों में अंतर देख लेते हैं, लैच और क्लॉक्ड। ओके, तो वेवफॉर्म के हिसाब से दोनों में अंतर देखेंगे। सो लेट्स सी द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। सो ऑपरेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना 7475 लैच है, अपना 7474 क्या है, फ्लिप फ्लॉप है। ओके, ये अपना क्लॉक है, ये अपना इसका, ठीक है, क्लॉक, ये इनपुट है डी। ठीक है, तो देखते हैं ऑपरेशन, देखते हैं वन बाय वन। द आउटपुट क्यू ऑफ 7474 लैच चेंजेस ड्यूरिंग T12 and T34 and the data bits are latched at T2 and T4। ओके, तो लैच के बारे में पढ़ोगे डिजिटल में, होपफुली कुछ पता होगा इसका। ये क्लॉक है अपना, ये डी इनपुट है, ये लैच का आउटपुट क्यू है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसमें, T12 और T34 के ड्यूरिंग में, मतलब ड्यूरेशन में क्या है, आउटपुट चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है देखो, जब ये जी एक्टिव होगा तो ये फ्लिप फ्लॉप काम करेगा, मीन्स फ्लिप फ्लॉप का एक जो आउटपुट है वो चेंज होगा। द फर्स्ट लाइन इज जी जब हाई होगा तो फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज होगा। तो देखो जी अपना हाई है तो जी अपना पूरा फॉलो किया यहाँ तक, ये पूरा लास्ट तक आया इनपुट को, मतलब इनपुट को फॉलो किया, और इनपुट को फॉलो करने के बाद जैसे ही ये नेगेटिव एज में हुआ तो नेगेटिव एज में जो इसका लास्ट पोर्शन था उसी को पूरा ये क्या किया, कंटिन्यूअस वे में लिया इसको, और जैसे ही फिर पॉजिटिव साइकिल आया T3 तो फिर इनपुट को फॉलो करने लगा। ये देखो रेप्लिका बन रहा है इनपुट का 12 पोर्शन। तो हमने देखा कि जैसे ही ये डेटा लैच है, दो प्रकार के लैच किए डेटा को, और फिर डेटा बिट वहाँ पे लैच हो रहा है, और ड्यूरिंग T12 और T34 क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जो भी चेंज है इन दोनों में, इनपुट और आउटपुट में चेंज जब देखोगे तो चेंज कब हो रहा है, T12 और T34 के बीच में हो रहा है, ये वाला ड्यूरेशन में अगर देखा जाए तो, ये वाला ड्यूरेशन में चेंज हुआ, और बाकी सब एक समान रहा। तो आउटपुट विल चेंज ड्यूरिंग T12 एंड T34 इन केस ऑफ लैच। अगर उसी में पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप की बात करूं तो पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, द आउटपुट चेंजेस विद इन द पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक। ध्यान देने वाली बात, पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक, ये पॉजिटिव एज है इसका। अगर एज की बात करो, दिस वन इज पॉजिटिव एज, दिस वन इज पॉजिटिव एज। तो पॉजिटिव एज में हम लोग ट्रिगर दिए तो इनपुट को फॉलो किया, ये जो भी इनपुट रहा, तो फिर पॉजिटिव एज में इनपुट क्या है, लो है या जीरो है, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक। इनपुट का कोई मतलब नहीं है इस ड्यूरेशन में, इनपुट का कोई मतलब नहीं है। एक बार इनपुट को ट्रेस करेगा, उसी को फॉलो करते हुए ले जाएगा। फिर दूसरा पॉजिटिव एज ये है, दूसरा पॉजिटिव एज में क्या है, इसका वैल्यू पॉजिटिव है, तो पूरा ये पॉजिटिव को फॉलो किया नेक्स्ट साइकिल तक, नेक्स्ट पॉजिटिव एज तक। सो ये डिफरेंस। ओके, होपफुली समझ में आया होगा। अ लैच इज यूज टू इंटरफेस आउटपुट डिवाइस। लैच का जो नॉर्मल यूज होता है वो आउटपुट डिवाइस को इंटरफेसिंग में काम आता है। तो ये अपना, अगर डी लैच की बात करूँ तो 74LS373 ये अपना डी लैच का एग्जाम्पल है। तो होपफुली आज का क्लास समझ में आया होगा। डिकोडर था, इनकोडर था, देन अपना लैच देखे हम लोगों ने, लैच डी फ्लिप फ्लॉप में देखे हम लोगों ने, एक हम लोगों ने देखा लैच और दूसरा उसका क्लॉक देखा पॉजिटिव एज ट्रिगर में। सो आज का होमवर्क जो है आप लोग के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट है 1 2 3। आपको लिखना है जस्ट एक मॉडल नंबर लिखना है, इनकोडर का मॉडल नंबर गूगल कीजिएगा, मिलेगा आपको। डिकोडर का मॉडल नंबर कोई भी सीरीज, और डी लैच का कोई भी सीरीज, किसी भी कंपनी कोई भी सीरीज मिले तो इसको आप लोग जो है इसको कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ। चैनल अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फंक्शनल ब्लॉक डायग्रामा पेज 085 के साथ। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।